अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2000 केस में जब भी कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आगाह करूँगी। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा जानबूझ के लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब यूट्यूबर्स लोगों को पागल बनाते हैं ना, और लोग पागल बनते हैं। तो फिर मुझे उस वक्त बोलने का मज़ा आता है जब मैं सच्चाई बताती हूँ और फिर उनकी चीखें निकलती हैं। तो आज से मैंने आपको तकरीबन काफ़ी दिन पहले बताया था कि दुआ ज़हरा केस ख़त्म हो चुका है, दुआ ज़हरा के हक़ में फ़ैसला आ चुका हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। जैसे हबीब जालिब अक्सर कहा करते थे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो मैं ना मानूं और मैं नहीं मानता कि इस जंग को कब तक आखिर आप लेकर चलेंगे। और वही बात हुई है कि ये जो मैं नहीं मानता वाला सिलसिला है, ये ढीठों की तरह जारी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महकमा दाखिला सिंध की तरफ से ख़त लिखा गया, और जो लोग आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बैठकर ये यानी कि गुमराह कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है उसको बाजियाब करा लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया, तो ये सब कुछ ये है जी, कट क्रॉस है। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि दुआ ज़हरा ने खुद पुलिस वालों को कहा है कि ठीक है, आओ और मुझे ले जाओ और मेडिकल बोर्ड के पास जो है मुझे पेश कर दो और मेरा मेडिकल कर लो। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बताती हूँ कि देखें, अगर दुआ ज़हरा ये कहती, मतलब अगर कराची से ये ऑर्डर्स जारी भी हो जाते, उसके बावजूद अगर इनके वकील जो हैं वो रिट पटिशन फाइल कर देते और ये कहते कि दुआ ज़हरा की जैसे कि जान को ख़तरा भी है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे आकबदनान देश, ऐसे अकल से पैदल लोग ये बात कर रहे थे कि दुआ ज़हरा के ऊपर जो हमला हुआ है दरअसल वो हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ड्रामा है। अगर ये ड्रामा होता, अगर ये गलत बात होती, अगर इस चीज़ का एविडेंस ना होता, तो दुआ ज़हरा तो जाने से इनकार करती। अगर उसके ऊपर हमला हुआ, उसके पास तो बल्कि ज़्यादा ये चांसेस थे ये कहने के कि भाई मैंने मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होना, मेरी जान को खतरा है। लेकिन वो लोग तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ कराची पहुंच भी चुके होंगे, या हो सकता है रास्ते में हो। तो दुआ ज़हरा की तरफ से तो कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ तक भी कहा कि रेजिस्टेंस भी नहीं हुई। उसने तो ये कहा ही नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए कि जब हम लोगों ने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया था और मेरे समेत वहाँ पर और भी बहुत सारे मीडिया पर्सन आए हुए थे, हम सब ने उसको मशवरा भी दिया था और सब ने पहले उससे पूछा भी था कि तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है। तो अपनी मर्जी उसने यही बताई थी कि जब मैं हूँ ही 16-17 साल की तो फिर मैं क्यों डरूं। और इससे पहले भी जब वो लोग मफरूर हुए थे तो उनको नहीं होना चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि दुआ ज़हरा की बेवकूफ़ी ये रही है कि वो लोग जितना मीडिया से बचते रहे हैं, जितना छुपते रहे हैं, उतना ही यूट्यूबर्स को मौका मिलता रहा है उनके ऊपर झूठ को फैलाकर व्यूज़ लेने का, और जिसे कहते हैं ना गंदगी फैलाने का और बकवासियात करने का। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये केस जो है ये निपटा दिया गया हुआ है, ये केस खत्म हो चुका हुआ है। इस केस में कुछ भी नहीं है, हाथी पूरा निकल चुका है। अब दुम जो होती है ना, दुम भी नहीं रही, दुम का जो एक छोटा सा इतना सा होता है ना सबसे लास्ट में जाके, बस वो रह गया हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं पहले दिन से इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जुनैरा नहीं चाहती कि उसका मेडिकल हो, तो वो लड़की खुद चाहती है कि उसका मेडिकल हो। और हम सब ने भी उसको यही मशवरा दिया था कि जब तुम हो ही 16-17 साल की, जब तुमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, और जब तुम बालिग हो, जब तमाम पाकिस्तान के कोर्ट्स ने तुम्हारे हक में फैसला दे ही दिया है, तो डरने की क्या ज़रूरत है। और वाकई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब आली दुआ ज़हरा को पेश कर दिया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा का जो मेडिकल टेस्ट है वो होगा मंडे वाले दिन, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% इसके चांसेस ये हैं कि दुआ ज़हरा का मेडिकल कल के दिन में ही हो जाएगा। यानी ये वीडियो मैं 1 जुलाई की रात को शूट कर रही हूँ, मतलब ये 2 जुलाई को बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि दुआ ज़हरा का मेडिकल हो जाएगा। और इसमें मैं एक और बात बता दूँ कि दुआ ज़हरा को अपनी हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि दुआ ज़हरा के वकला ने अपनी मर्जी से उनको गारंटी लेके कस्टडी दी है। और पुलिस जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदार है, इसमें पंजाब पुलिस भी जिम्मेदार है, इसमें CIA जिम्मेदार है, और इसमें सिंध की पुलिस भी जिम्मेदार है। और वो लोग जो ये समझ रहे हैं, दो नैरेटिव आ रहे हैं। तो एक वो लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि जब तक दुआ ज़हरा का मेडिकल आ नहीं जाता वो वहां से हिल नहीं सकती, और दूसरा नैरेटिव ये है कि पुलिस ने गारंटी दी हुई है, इसलिए वो सेफ एंड साउंड तरीके से दुआ ज़हरा को वापस भी छोड़ के जाएंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम धमकियां तो नो डाउट कि मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली की तरफ से आ रही हैं, लेकिन पुलिस का काम है इसको इंश्योर करना कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एक रिटर्न उनको दी है गारंटी, तो वो दुआ ज़हरा को बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो वापस पंजाब यानी कि लाहौर में छोड़कर भी जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी अहम डेवलपमेंट बता दूं कि थोड़ी देर पहले जिब्रान नासिर साहब बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि IO को चेंज होना चाहिए, यानी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फिर से चेंज होना चाहिए।
ये करते क्या हैं कि ये हर दफ़ा एक एप्लीकेशन देते हैं, हर दफ़ा देखते हैं, उसके बाद जब इनकी दाल वहाँ पर नहीं गलती तो ये वहाँ पे फड्डा डाल के बैठ जाते हैं। मैं जिब्रान नासिर की बात नहीं कर रही, मैं मेहदी अली काज़मी का वर्जन बता रही हूँ कि आपने देखा कि लड़की जो है वो अपनी मर्जी से आई, लेकिन इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा कि लड़की तो अपनी मर्जी से नहीं आई, लड़की तो अगवा हुई है। सबसे पहला तो झूठ ये था। दूसरा झूठ इनका ये पकड़ा गया कि लड़की की जो हिस्ट्री निकली, लड़की की जो सीसीटीवी फुटेज निकली, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को भी मैं क्लियर कर दूं कि वो जो एक फुटेज आई थी वो दुआ ज़हरा की फुटेज नहीं है, बल्कि दुआ ज़हरा की जो असल फुटेज है वो पुलिस के पास है, जो कि उस दिन उसने मेरे साथ जब वो लाइव आई थी तो उसने मुझसे ये बात शेयर की थी कि मेरी फुटेज जो है वो है पुलिस वालों के पास। और आपको पता है कि पूरे लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, तो उस टैक्सी वाले से लेकर जितनी भी चीजें हैं सब पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा झूठ इनका तब बेनकाब हुआ जब लड़की की इंटरनेट पे सर्च हिस्ट्री निकली कि किस तरह से उसने गूगल मैप पे सर्च किया, किस तरह से वो लाहौर से कराची पहुंची, तो इसको भी मेहदी अली काज़मी साहब ने मानने से इनकार कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी जो है वो कोर्ट मैरिजेस को सर्च करती रही। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी कचरा फेंकने गई थी और ये सब कुछ हुआ, और अब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख लिया कि उनकी बेटी ने कहा कि मैंने घर से जाना था, तो सारी बात है मैं कचरा फेंकने के बहाने से ही घर से निकली थी, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो लड़की लाहौर पहुंची, लोअर कोर्ट के सामने पेश हुई और उसने 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए, और 164 के बयान का मतलब ये होता है कि वो लड़की अगवा नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेहदी अली काज़मी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो लड़की सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई, वहां जाकर भी उसने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने कहा मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया, जो कि उनका हक बनता था, वो एक वालिद हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही बेटी नहीं चाहती कि वो उनके साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी जो ड्रामा हुआ वो आपके सामने था कि किस तरह से मेहदी अली काज़मी सामने आए और उन्होंने आकर शोर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कह रही है कि मैंने आपके साथ जाना है, जबकि उनकी बेटी ने कहा कि मैंने कभी भी इनको नहीं कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैंने तो ये कहा था कि आप मुझे और मेरे शौहर को जो है वो इक्वल इज्जत दें, उसके साथ मुझे कबूल करें, अगर आप नहीं करते तो मैं आपके साथ सुलह भी नहीं करूंगी। इस बात को भी उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। उसके बाद इन्होंने तफ्तीशी अफसर को चेंज करवा दिया, जब ये पहले दिन सर्च हिस्ट्री निकली थी तब भी उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। उसके बाद आपने देखा उन्होंने कहा मैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानता। उसके बाद उन्होंने कहा मैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानता। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा मैं इस फैसले को भी नहीं मानता, जब जस्टिस साहब ने मेहदी अली काज़मी से मुकालमा किया कि अगर आपकी बेटी को पूरे दिन भी आपके साथ छोड़ दिया जाए और उसके बाद भी वो कहती है कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, तो फिर आप क्या करेंगे। तो वहां पर तो तमाम हदें क्रॉस कर ली गई और कहा गया मैं फिर भी नहीं मानता। अच्छा, फिर भी नहीं मानता। और उसके बाद हमेशा ये लोग क्या करते हैं कि केस से पहले या फैसला आने से पहले हमेशा ये लोग ये कहते हैं कि हमें जुडिशरी के ऊपर पूरा एतमाद है, लेकिन जब फैसला दुआ ज़हरा के हक में आ जाता है या दूसरी पार्टी के हक में आ जाता है तो फिर वो कहते हैं मैं नहीं मानता। और यहाँ तक हर्जा सराही की गई है इदारों की। अब देखना यह है कि इदारे इस सिलसिले में क्या करते हैं। यहाँ तक कि फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की गई। आपने देखा कि उलमाए कराम को सड़कों पर ले आया गया और फिर आपने देखा कि उन्हीं उलमाए कराम को जब हकीकत का पता चला तो उन्होंने माजरत भी की, उन्होंने अपने बयानात भी जारी किए और उन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब ने जो है वो हमें टोटल मिस गाइड किया था, हम इनके पीछे लग के ये सब कुछ कर रहे थे, वो ट्रक की बत्ती होती है ना उसके पीछे हम लगे हुए थे। मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली के जो लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्होंने मुझे साफ बताया कि मेहदी अली काज़मी किसी और ही मूड में है और वो मूड ये है कि वो किसी तरीके से दुआ ज़हरा को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन क्योंकि अब इसमें गारंटी ली है सिंध पुलिस ने भी और पंजाब पुलिस ने भी और CIA ने भी, तो बेहतर ये है कि वो उनकी सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर करें। और उनकी फैमिली के लोगों ने ये भी कहा है कि मेहदी अली काज़मी ये कह रहे हैं कि इस बार अगर वो एक दफ़ा सिंध में आ गई तो मैं किसी सूरत उसको वापस नहीं जाने दूंगा। अब देखते ही हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब जीतते हैं, उनकी अना जीतती है या उनकी बेटी का मौक़िफ़ जीतता है या बीच में इदारे जो हैं वो इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि IAO को चेंज करने के लिए भी अब ये लोग अदालत से रजू कर चुके हैं और जिब्रान नासिर का कहना यह है कि वही तफ्तीशी अफसर जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ या तो रास्ते में है या वो पहुंच चुके होंगे दुआ ज़हरा को लेकर, तो वो तफ्तीशी अफसर जो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है लेकिन वो बार बार ये कह रहा है कि ये लव मैरिज का केस है। और आपको पता है कि पुलिस ने C चालान जो है वो पेश किया था C कैटेगरी का। C कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब एक लड़की हर जगह पर अलल ऐलान मीडिया के सामने
हत्ता कि पहले तो मुझ पे ये इल्ज़ाम आ रहा था कि जुनैरा ही क्यों इंटरव्यू कर रही है, फिर आपने देखा कि और यूट्यूबर्स ने भी इंटरव्यूज़ किए, और फिर उसके बाद आपने देखा कि अब तो 3 न्यूज़ चैनल्स पर भी उनकी खबरें आ गई। तो लड़की जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और बड़ी ही जो मेरे ज़राए हैं मुझे ये पता चला कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो पुलिस के साथ गई है। अगर वो चाहती तो वो इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। अब एक वकील साहब हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका मौक़िफ़ भी सुने 2000 केस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और एक हमारे यूट्यूबर हैं एडी मलिक साहब, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया है और वो क्या कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जज्बात से आरी होकर जज्बात को एक साइड पे रख दें, हकीकत की नज़र से, हकीकत के चश्मे से ज़रा देखें कि वो क्या रहे हैं। जी, मैं देखें, इस काम को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो 2000 ने काम किया है इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये पहली लव मैरिज नहीं है, ये पहली कोर्ट मैरिज नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जा सकता कि माँ बाप की इज़्ज़त वो एक बच्ची या इवन बच्चा वो दाव पे लगा देता है। लेकिन जो ये 2000 वाला केस है, ये केस अब ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये आज का ख़त्म नहीं हुआ, ये 1-1.5 माह पहले का ख़त्म हो चुका है, जब 2000 ने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी थी मॉडल टाउन कचहरी में। अब ये जो केस है ना, ये केस नहीं है, ये अब एक माँ बाप हैं जो कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को अजाब बना रहे हैं। ये अब केस नहीं रहा। सर, वो माँ बाप आप मुझे कह रहे हैं कि ज़िंदगी को अजाब बना रहे, वो किस तरह ज़िंदगी को अजाब बना रहे? वो तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं देखिए, मेरा इख्तलाफ है, लोग ये समझते हैं कि शायद मैं उनकी फेवर में बात करता हूँ, लेकिन जो उनकी कंडीशन है उसको देखते हुए कोई भी शख्स ये राय नहीं रखता कि जी वो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी तंग कर रहे हैं या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 2000 क्या बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में? ज़हीर क्या बन चुका हुआ है? क्या आपको लगता है वो एक पब्लिक प्लेस पे निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते। मेरी एक दोस्त हैं आपके, उनके साथ बात हो रही थी, लोगों ने इतनी गालियां दी उसमें, मुझे बड़ी हंसी आई वो देख के कमेंट सारे। क्या उन्होंने क्या बना दिया हुआ है? उन्होंने लोगों को तकसीम कर दिया हुआ है। मेहदी काज़मी साहब और उनकी मिसिज़ ने लोगों को तकसीम कर दिया हुआ है। कोई लोग उनको गैंग कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। ये उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं। अब ये मैं बीइंग अ लॉयर अपनी बात कर रहा हूँ। 2000 और ज़हीर की लाइफ को थ्रेट्स हैं। इसके अलावा विद ड्यू रिस्पेक्ट और माज़रत के साथ ये इन्होंने एक इसमें हल्का सा मजहबी कार्ड खेलने की भी कोशिश की है। सर, वो तो बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि 2000 की जो फैमिली का तल्लक है, या वो ख़ुद जिस फैमिली से तल्लक रखती है उनका अहले तशी बरादरी से तल्लक है, और ये तो किसी ने भी कोई इसको कोट करने की कोशिश नहीं की कि ये को फ़िरका वारियत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या कोई इस तरह का कुछ गैंग को इन्वॉल्व है कि काज़मी साहब को वो उकसा है कि जी आप इस केस को डाउन नहीं होने देना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये इस तरह का कोई मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? सर, जो बातें हो रही हैं ना, पढ़े लिखे और जो एक बावसूख जो तबका है, जो वहाँ पे बातें हो रही हैं, ये मेहदी काज़मी को बहुत सी NGOs, बहुत सी तंजीमें सपोर्ट कर रही हैं। आप मीडिया कितनी देर एक चूरन बेचते हो? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद ख़त्म, नई स्टोरी। ये टॉपिक नीचे ही नहीं आ रहा, टॉपिक ही नहीं है कोई। मलक साहब, आप कब से मीडिया में, मैं माशाल्लाह आपका नाम जानता हूँ, ये पहली लव मैरिज हुई है? बिल्कुल नहीं। ये पहली कोर्ट मैरिज हुई है। लोगों में इतनी नफ़रत भर दी गई है उस ज़हीर के लिए कि मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ना करे कि कोई बंदा ज़हीर को या उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचा दे। जाफरी साहब, ये अभी 2 दिन पहले कुछ लोगों ने हमला किया उनके घर में घुसकर उसको, उस बच्ची को अगवा करने का, जबकि उस घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। तो अगर खुदा न खास्ता वो लोग, जो भी लोग थे, वो उसको बच्ची को अगवा करके ले जाते तो फिर तो काज़मी साहब ने कह देना था कि मेरी बच्ची इन्होंने मार डाली है। यही चीज़ मैं पहले कह रहा हूँ जो आपने सवाल किया है। आप शायद इशारा कर रहे हैं वो जो एक यूट्यूबर लड़की है, वो स्ट्रॉन्ग उज़मा के कौन, वो मुझे नहीं पता। मुझे ये मालूम हुआ है कि उसमें कुछ लोग, मीडिया के भी कुछ लोग थे और कुछ मुसल्लह अफराद ने उनके घर में घुस के उस बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, जान से मार देने की कोशिश की। सर, मैंने ये पहले बात की है, मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। सोशल मीडिया भी मैंने देखा कि कोई यूट्यूबर किसी ने घुसने की कोशिश की है। खैर, वो यूट्यूबर को क्या मैं डिस्कस करूँ, उसके ख़िलाफ़ तो मेरे पास 3-4 एप्लीकेशंस आई हैं। किस किस्म की लोगों को ब्लैकमेल करती है, पैसे लेती है।
अब चीज़ खैर छोड़ें, वो हमारा टॉपिक नहीं है, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। ये जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है वो उसको आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, यकीनन आपकी फील्ड की है। ये शायद किसी यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, शायद कोई स्ट्रॉन्ग उज़्मा करके कोई नाम ले रहे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, और वो कह रहे हैं कि वो लोगों को ब्लैकमेल करती रही हैं। बहरहाल ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है दुआ ज़ारा की। मैंने 2 मिनट पहले यही बात की है। मलक साहब, थ्रेट्स हैं इस वक्त, बड़े स्वेयर थ्रेट्स हैं ज़हीर की फैमिली को, और दुआ को भी यार दुआ की ज़िंदगी क्या बना दिया उसके माँ बाप ने। दुआ के कल को बच्चे नहीं होने, ये यूट्यूब से, ये सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। ये किस तरह के पेरेंट्स हैं ये। बच्ची चली गई, यहाँ पे बड़े सेंसेबल लोग हैं हर तरीके से। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे जिस तरह वो आपने शिया सुन्नी वाली बात की, अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन बीच में हल्का सा इसका टच देने की कोशिश वो करते हैं। मैंने जो एक कमेंट्स देखे हैं ना, कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी उस पर, वहाँ से मुझे पता चला है कि लोगों के अंदर ये भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थ्रेट्स हैं, कि लोग ये कह रहे हैं कि हाउ ए सुन्नी मैरी विद द शिया गर्ल। ये क्यों नहीं कर सकते? मैं खुद जाफरी हूँ, मेरे ननिहाल सुन्नी है। अच्छा। हमारी फैमिली में हज़ारों ऐसे रिश्ते हमने किए हैं, या लड़की सुन्नी है या लड़का, और हमने कई लोग ऐसे सादात में, फ़िका जाफरिया में, शियों में, जो सुन्नी शिया के करते हैं। ये बच्ची ने लव मैरिज कर लिया यार, इधर यहाँ तो गैर मज़हब में जाकर लव मैरिजेज हो जाती हैं। अब क्या इतनी मुश्किल पैदा कर दी उन बच्चों के लिए। अब 2000 आई है ना सामने, उसकी वीडियो देखी है आपने अगले दिन, क्योंकि क्या आपने रट लगाई हुई है गैंग की। खामोश हो जाए, ख़त्म करें ये बात। अब उसने खुद बोला मैं कराची आ रही हूँ। दुआ ज़ारा के पास लीगल राइट था व्यूअर्स कि वो रिक्वेस्ट कर सकती थी मेरी जान को ख़तरा है कराची, यहाँ पे बोर्ड भेजा जाए। ये ज़हीर के पास भी था, वो फिर भी दोनों बच्चे, वो इन मेहदी काज़मी साहब और उनकी बीवी से दिलेर निकले हैं। वो मेहदी काज़मी वहाँ पे बैठ के, वो शैला रज़ा साहिबा हैं और लोग हैं मीडिया के आपके, मैंने ARY पे देखा, मेरा तो गुस्सा पहले, फिर मुझे हंसी आई। वो एक मौलवी साहब दुआ करवा रहे थे, या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम को भेज, 2000 को वापस लेके आए। यार हद हो गई है, राजादार ने गिरा उसको अगवा कर लिया। यार क्या कर रहे हो आप, लोगों को इतना गुमराह कर रहे हो। हमारे लोग भी बेचारे जो हैं वो, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना, जो हम बड़े सगीर पाको हिंद के लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि अब 2000 ने फ़ैसला कर लिया है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने खुद फ़ैसला किया है कि मैं कराची बोर्ड के सामने पेश होंगी। अब मुझे ये बताएं कि बोर्ड के सामने पेश होने के बाद जब उसका मेडिकल होगा, जो रिपोर्ट आएगी, आप उस रिपोर्ट बारे में क्या राय रखते हैं? कुछ भी नहीं होना, जो मर्ज़ी रिपोर्ट आ जाए। निकाह किया उस लड़की ने, निकाह करके 3रा महीना अपने खामद के पास रह रही है। उसकी एज निकले 17, उसकी एज निकले 16, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।